हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है समतल में गति, और आज आप लोग सीखने वाले हो बच्चों प्रक्षेप गति, साथ में क्षैतिज प्रक्षेप। क्वेश्चन बनता है कि क्षैतिज प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है, ये सिद्ध करने को आएगा। तो वो थ्योरम भी यहाँ पर हम कर लेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर प्रक्षेप गति समझते हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर में ना फेंक कर, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधे आपको ऊपर नहीं फेंकना है, सीधे आपको नहीं फेंकना है। आप जैसे ऊंचाई से आप फेंकोगे, जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर यहाँ पर खड़े हैं, आप यदि मान लीजिए क्षैतिज दिशा फेंकते हो, फिर भी वो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल के अधीन नीचे की ओर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है। या कि मान के चलता हूँ, ये हमारा मान लीजिए एक मूल बिंदु है, और इस मूल बिंदु से आप फेंकते हैं तो पहले ऊपर की ओर वस्तु जाएगा, फिर ऊपर में एक ऐसी स्थिति आएगी उसका वेग शून्य हो जाएगा, फिर वो गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर गिरेगा। तो इस प्रकार से वो पृथ्वी तल पर किसी अन्य बिंदु पर आकर के गिर जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर केवल ना फेंक कर किसी भी दिशा में फेंकोगे तो वह फिर से गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई, गुरुत्व के अधीन मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो गुरुत्व के अधीन वो नीचे की ओर गिरेगा। जैसे मैं कहता हूँ ये बाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, और ये बाई है आपका एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये भी मूल बिंदु है। ये हमने कहा कि घर के छत से फेंका, छत से फेंकोगे तो भी ये नीचे की ओर आएगा। तो हमने क्षैतिज दिशा में फेंका, मतलब एक्स अक्ष में फेंकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये गुरुत्व के अधीन आकर के पृथ्वी तल पर किसी अन्य बिंदु पर आकर के गिर गया। हमने कहा कि पृथ्वी से ही फेंका, टेढ़ा फेंका। जैसे गेंद आप देखते हो ना, आप क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बल्ले से ही मारा गया तो गेंद ऊपर जाता है, फिर जाकर के पृथ्वी तल के किसी अन्य बिंदु पर आकर गिर जाता है। तो ये जो है प्रक्षेप गति है। तो दोनों के दोनों प्रक्षेप गति है। ये भी आपका प्रक्षेप, लेकिन यहाँ पर जो प्रक्षेप है वो आपका क्षैतिज प्रक्षेप है, क्योंकि हमने किस दिशा में फेंका, क्षैतिज दिशा में फेंका। और यहाँ पर फेंका गया वो तिर्यक है, थोड़ा सा टेढ़ा फेंका ना, तो ये आपका जो कहलाएगा तिर्यक प्रक्षेप है। बस आप प्रकार समझ गए तो सब कुछ समझ गए, ठीक है। प्रक्षेप ऐसा रहता है, प्रक्षेप, ठीक है। ये आपका प्रक्षेप, ठीक, ये आपका क्षैतिज प्रक्षेप हो गया बच्चों, तिर्यक प्रक्षेप हो गया। समझ में आ गया कि आप ऊर्ध्वाधर बस नहीं फेंके, सीधा ऊपर ना फेंके, नहीं तो ऊपर जाएगा फिर से आ जाएगा। आप उसके अलावा किसी भी दिशा में प्रारंभिक वेग से फेंक दो। जैसे मैंने क्षैतिज दिशा में फेंका तो ये गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल पे गति करे। गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा नीचे की ओर जाएगा, गुरुत्व के अधीन पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से नीचे की ओर खींचेगा। तो ये जो गति है एक प्रकार से प्रक्षेप गति कहलाया, तो क्षैतिज प्रक्षेप हो गया। और पृथ्वी तल से यदि हम फेंकते हैं, तो पहले ऊपर जाएगा तिर्यक टेढ़ा, और फिर से नीचे आएगा तो तिर्यक प्रक्षेप कहला जाता है। क्योंकि भाई प्रक्षेप गति दो प्रकार से होता है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है बच्चों, एक तो आपका होता है क्षैतिज प्रक्षेप और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप। ऊर्ध्वाधर मतलब एक प्रकार से तिर्यक प्रक्षेप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तिर्यक जिसे बोलते हैं। आप परेशान मत होना कि ये दो प्रकार से गति या करता है, लेकिन प्रक्षेप दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से गति करने का तरीका भी बताऊंगा कि जब प्रक्षेप गति करता है बच्चों तो दो भागों में बढ़ जाता है, एक क्षैतिज भी और एक ऊर्ध्वाधर भी। इसके बारे में मैं डीप में चर्चा करूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। फिलहाल अभी इतना समझो कि प्रक्षेप गति दो प्रकार से होता है बच्चों। एक तो क्षैतिज प्रक्षेप, कि जैसे आप छत पे चढ़े हो और सीधा अपने छत के सीधे क्षैतिज दिशा में फेंक दो, फिर भी वो जाकर के पृथ्वी किसी अन्य बिंदु पर गिरेगा। या कि मान लीजिए आप पृथ्वी तल पर हो और पृथ्वी तल से आप तिर्यक फेंक दो, टेढ़ा फेंक दो, तो आपका तिर्यक प्रक्षेप होता है। आज का हमारा मेन टास्क है बच्चों क्षैतिज प्रक्षेप के लिए व्यंजक निकालना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम के सहारे से पूरा थ्योरम समझेंगे, पूरा डीप में समझेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्षैतिज प्रक्षेप में मैंने एक चीज आपको कहा कि मान के चलते हैं बच्चों ये पृथ्वी तल है, थोड़ा पूरा समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम ही थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है ना, चलिए इधर से बनाते हैं फिर से एक बार। स्टार्टअप सही नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये मान लीजिए बिना स्केल से बना रहा हूँ बच्चों, ये पृथ्वी तल है। अभी सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे, थ्योरम ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक है। जो भी लगेगा यहाँ पर मैं बताता चलूँगा। अब मान लीजिए किसी ऊर्ध्वाधर तल से आप फेंकना चाहते हो, तो मान लीजिए हमारा छत का ये सिरा है और यहाँ से इसका क्षैतिज दिशा ये है, क्षैतिज ये है, ऊर्ध्वाधर ये है, दो प्रकार से गति करेगा।
ठीक है, क्योंकि जब कोई वस्तु यदि सीधा ही चला गया तो चलो क्षैतिज में ही गति कर रहा है, लेकिन सीधा भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो उसकी दो प्रकार से गति हुई कि नहीं हुई, कि भाई कुछ डिस्टेंस आगे भी गया और कुछ डिस्टेंस नीचे भी आ गया। जैसे यहां से वस्तु को फेंका गया, मान के चलता हूं, तो ये वस्तु कुछ इस प्रकार से गति करते हुए और पृथ्वी के इस बिंदु पर आकर गिर गया। तो भाई कुछ दिशा में देखो विस्थापन एक्स अक्ष में भी गया, मतलब क्षैतिज में भी चला गया, ये एक्स अक्ष है ना, तो उस बिंदु से तो कुछ दूरी डिस्टेंस तय किया और नीचे भी आया, तो मतलब वाई में भी विस्थापन हुआ, यानी एक्स में विस्थापन हुआ, सीधे भी गया, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस तय करा कि नहीं, तो ये क्षैतिज गति कहला गया, क्षैतिज दूरी कहला गया। और भाई ऊपर ही नहीं रह गया, नीचे भी आ गया, तो यहां पर आपका ऊर्ध्वाधर गति हो गया। मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब ये ऊपर से नीचे भी कहीं ना कहीं आ रहा है, यहां से हमने फेंका था लेकिन वस्तु तो इतनी नीचे आ चुकी है, तो ये ऊर्ध्वाधर गति कहलाई। अर्थात जब इस प्रकार से गति कर रहा होता है तो इस पर दो प्रकार से गति होती है, एक क्षैतिज दिशा में कुछ दूरी भी तय कर रहा है और कुछ नीचे भी आ रहा है कि नहीं भाई। ये प्रारंभिक मूल बिंदु यहां पर मैं कहता हूं ये 0 है, यहां पर मैं 0 मानकर चलूंगा, ये इसको मैं बाई अक्ष मान के चलता हूं। ये कौन सा अक्ष बच्चों, बाई अक्ष, ये एक्स अक्ष माना, इसको बाई अक्ष मान लिया। तो यहां पर मैं यदि मूल बिंदु देखूंगा तो भाई कुछ क्षैतिज में भी विस्थापन हुआ, तभी तो यहां से यहां तक चला गया, और ऊपर से नीचे भी आ गया, तो दो प्रकार से गति होती है। इतना नोट कर लिए आप लोग, ठीक। चलिए अब मैं कहता हूं कि किसी भी बिंदु पर मान के चलता हूं, यहां पर एक बिंदु है, तब यहां से यहां तक बताओ कितना, यहां से यहां तक मैं कहता हूं बाई, भाई ये बाई विस्थापन हुआ, और यहां से यहां तक कितना विस्थापन हुआ, तो ये एक्स विस्थापन हुआ किसी भी बिंदु पर, मतलब एक्स क्षैतिज, मतलब क्षैतिज भी चल रहा है और ऊर्ध्वाधर भी चल रहा है। ये चीज तो क्लियर है ना, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है, तो मैं कह दिया भैया यहां से जो इसकी ऊंचाई है लगभग आपकी ऊंचाई h है, लगभग ऊंचाई h है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब बच्चों जैसे कोई पूछे कि गति का समीकरण क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण बताओ, गति का दूसरा समीकरण, तो यहां पर मैं थोड़ा सा एक समीकरण लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपके गति का दूसरा समीकरण। विस्थापन, भाई गति करेगा तो स्थिति में परिवर्तन होगा, तो वही तो विस्थापन होता है, और विस्थापन हुआ तो बोलो सर एक्स अक्ष में हम बात करेंगे तो एक्स अक्ष में हो जाएगा uxt प्लस axt स्क्वायर। सर वाई अक्ष में कितना होगा, तो u/t प्लस a/t स्क्वायर। तो ये दोनों समीकरण हमें अभी के अभी जरूरत पड़ेगा, इसलिए आप परेशान नहीं होना, इसको लिख लो। तो पहला कंडीशन, जब इसमें हमें गति करा रहे हैं बच्चों तो दो प्रकार से गति हो रही है, एक तो क्षैतिज दिशा में भी चल रही है, तभी तो x दूरी तय करा, क्षैतिज दिशा में चल रही है, ठीक है। अच्छा, क्षैतिज दिशा में h ऊंचाई से हमने फेंका है, तो प्रारंभिक वेग जो होगा x अक्ष में ux बराबर u हम मान के चलते हैं, प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जब वस्तु क्षैतिज में, भैया क्षैतिज दिशा में यदि प्रारंभिक है वेग, लेकिन वहां पे त्वरण क्या होगा, क्षैतिज दिशा में त्वरण परिवर्तन नहीं होता है, जब वो ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है तभी त्वरण में परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होगा, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होगा। समझने की कोशिश करेंगे, वस्तु कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, किसके कारण, पृथ्वी के आकर्षण के कारण। तो पृथ्वी जब खींचता है और उसके वेग में परिवर्तन होगा तो वहां पे गुरुत्वीय त्वरण। तो जब क्षैतिज दिशा की बात करते हैं, केवल अभी हम ऊर्ध्वाधर के लिए नहीं कर रहे हैं, तो क्षैतिज में तो गति कर रहा है, मतलब वस्तु का वेग u है, लेकिन क्षैतिज में हमेशा त्वरण शून्य होता है। यदि आप बात करें पृथ्वी के समांतर गति कर रहे हैं तो आपके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पृथ्वी के ऊंचाई पर समान दूरी पर तय कर रहे हैं तो आपके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब क्षैतिज दिशा में बच्चों जो त्वरण है ax वो शून्य होगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग u होगा और त्वरण शून्य होगा। ये नोट कर लिए। ये कैसे नोट कर लिए आप, भाई हमने कहा क्षैतिज में त्वरण होते ही नहीं है, ऊर्ध्वाधर जब नीचे की ओर आएंगे तब पृथ्वी खींचेगा और पृथ्वी के खींचने से वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, वहां पे त्वरण होगा। अच्छा सर, तो क्षैतिज दिशा में x कितना होता है, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। कुल मिलाकर के आपका विस्थापन x ही रहेगा। ux का मान बच्चों कितना, u, t है तो t, बाकी तो इसका खंडहार का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका ut आ गया, ठीक। यहां से आप निकाल सकते हो t का मान, t का मान कितना आएगा, x/u। यहां तक क्लियर है,
यहां तक क्लियर है। दो कंडीशन में गति कर रहा होता है, एक तो आपका क्षैतिज में, तो मैंने क्षैतिज के लिए निकाल लिया। ठीक, अब मैं निकालूंगा बच्चों किसके लिए, ऊर्ध्वाधर के लिए। देखो देखने को तो बड़ा कठिन है यार, लेकिन लोग थोड़ा सा यदि दिमाग लगाते हैं ना, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। अच्छा देखो भाई, पहली बात ऊर्ध्वाधर गति के लिए जब ये हमने कहा कि स्टार्टिंग में ही क्या नीचे आया, स्टार्टिंग में इसका ऊर्ध्वाधर नहीं था, पहले क्या था, क्षैतिज था। प्रारंभ में वेग कैसा था, क्षैतिज। हमने फेंका कहां था, क्षैतिज में, तो यू एक्स था, यू वाई नहीं था। तो प्रारंभ में जो वेग यू वाई की दिशा की मैं बात करूं कि वाई अक्ष में वेग 0 था। क्यों था, क्योंकि प्रारंभ में मैंने क्षैतिज में फेंका, और क्षैतिज में जब फेंका तो वहां त्वरण शून्य था, वहां वेग था लेकिन त्वरण शून्य था, क्योंकि क्षैतिज में त्वरण शून्य होता ही है। और जब मैंने क्षैतिज में फेंका तो ऊर्ध्वाधर में कोई गति ही नहीं कर रहा, पहले तो क्षैतिज में गति कर रहा है, तो ऊर्ध्वाधर का वेग शून्य था, वायु ऊर्ध्वाधर। लेकिन बच्चों जब धीरे धीरे गति किया तो कहीं ना कहीं नीचे की ओर आ रहा है, तो वहां पर त्वरण हो रहा है, और ये प्लस जी होगा। यदि ऊपर की ओर फेंकेंगे तो माइनस जी होता, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहा है तो त्वरण में वृद्धि होगी। ठीक, अब आपको यहां पे समझ में आएगा कि बाई बराबर क्या था बच्चों, विस्थापन का समीकरण बाई बराबर यू बाई टी। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको वो चीज बता देता हूं जो कि इस क्वेश्चन में आने वाला है, काम में आएगा, फिर आप परेशान नहीं होंगे। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर ये 0 हो जाएगा बच्चों, टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 0 का मामला खत्म, मसला ही खत्म। तो यहां पर हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी का मान रख दो एक्स बटा यू, टी का मान रख दो एक्स बटा यू, तो यहां पर रख दो एक्स बटा यू का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई बराबर जी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2u स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका होगा एक्स स्क्वायर। इसको मैं नियतांक मान लूँ तो बाई बराबर के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर मैंने नियतांक क्या माना है, के बराबर जी अपान 2u स्क्वायर, ये मैंने नियतांक माना है। तो ये आपका या कि बाई समानुपाती एक्स स्क्वायर एक परवलय का समीकरण आ चुका है, इसलिए मैं कह सकता हूं ये एक परवलयाकार, ये आपका परवलय का ही समीकरण है, इसलिए क्षैतिज प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब आप कहोगे सर इसको लिखना कैसे है, पूरा सिस्टमेटिक मैंने कहा कि माना जमीन तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, जमीन तल से ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, प्रारंभिक वेग u है क्षैतिज दिशा में, t समय पश्चात x अक्ष में x दूरी तय करा, और ऊर्ध्वाधर मतलब क्षैतिज में x दूरी तय करा, और आपका जो क्षैतिज में आपका x है और ऊर्ध्वाधर में आपका y है। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको डायग्राम इसीलिए पूरा विधिवत सिस्टमेटिक समझा दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। मैंने कहा भाई ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये बिंदु P है, x अक्ष में विस्थापन x है, y अक्ष में y है। प्रारंभ में जो जब हम क्षैतिज दिशा में फेंकते तो उसका वेग तो होता है लेकिन त्वरण नहीं होता, त्वरण नहीं होता। तो गति के द्वितीय समीकरण से x बराबर यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों आप a का मान 0 रखोगे तो आपका x बराबर यू टी आ जाएगा, तो t का मान x बटा यू आएगा। क्या आया था t का मान x बटा यू। ठीक, आगे चलते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए। अब हमने स्टार्टिंग में फेंका कहाँ था, क्षैतिज में फेंका था, तो वहां पर ऊर्ध्वाधर का गति तो शून्य होगा, तो ऊर्ध्वाधर का गति शून्य हो गया, लेकिन त्वरण होगा। त्वरण क्यों, क्योंकि वस्तु नीचे भी आता है इसलिए। तो अब यहाँ पर बाई बराबर यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बाई का मान जी रखेंगे, यू बाई का मान 0 रखेंगे, तो आपका आ जाएगा बाई बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। टी का मान रख देंगे एक्स बटा यू। ठीक है, पक्षांतर करेंगे बच्चों, वर्ग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर नीचे आ गया। इसको हम क्या मान के चलते हैं, के, इसको हम पूरा के, ये आपका थोड़ा सा गलत है, इस पूरे को के मान के चलेंगे तो बाई बराबर के एक्स स्क्वायर। ये एक परवलय का समीकरण है, समीकरण 3 एक परवलय का समीकरण है। अतः जमीन के ऊपर किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है। सिस्टमेटिक लिख लीजिए भैया, आपको दिक्कत क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है ना आप लोगों को। भाई 12th क्लास में आप जाओगे तो और इससे सिस्टमेटिक पढ़ाया जाएगा। हमारे मेन चैनल को आप फॉलो कर लेना, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से 12th क्लास के लिए अलग से चैनल बना है। और हमारे ऐप में अभी तक जुड़े नहीं है तो शिव कोचिंग क्लासेस का न्यू ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा बच्चों, तो प्लीज़ आप ऐप पे भी जुड़ जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट, स्क्रीनशॉट लेते चलो भाई साहब, नोट्स बनाने के लिए दिक्कत नहीं होगा। और नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49 9685299149। बच्चों छोटा सा अमाउंट लगता है, नोट्स प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहना और पूरा नोट डाउन कर लेना।